जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द क्रेडिबल क्लासेस एंड इंस्टीट्यूट कैन बी बिलीव्ड, एक ऐसी संस्थान जहां आप कर सकते हैं विश्वास। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि हम लोग पढ़ेंगे शुरुआत से बिल्कुल इंग्लिश ग्रामर, जिसका शुरुआत पिछले वीडियो में हो चुका है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज का हमारा है ये लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नाउन एंड इट्स टाइप्स। ओके, तो लेट्स talk about noun. Do you know what is noun? So it is written here. A noun is a name of person, place, animal, emotion or thing. किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। Noun is a naming word. Noun मतलब होता है नाम, यानी संज्ञा मतलब होता है नाम। इस दुनिया में जो कुछ भी चीजें आपको दिख रही हैं, everything has a name. Like this is marker, इसका नाम मार्कर है। दिस इज व्हाइट बोर्ड, इसका नाम व्हाइट बोर्ड है। दैट इज लाइट, दैट इज माइक, दैट इज फैन। एवरीथिंग हैज अ नाउन, मतलब सब चीज का एक नाम होता है। ठीक है, इसलिए इसकी परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ओके, सो दिस इज नाउन। लेट्स टॉक अबाउट नाउ काइंड्स ऑफ नाउन। तो काइंड्स ऑफ नाउन में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन। तो पहले आपको बता देता हूं, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। 5 प्रकार के नाउन हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को दोस्तों बोलते हैं हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, आइए इसकी परिभाषा पर गौर करते हैं। लेट्स फोकस ऑन इट्स डेफिनेशन। नेम ऑफ अ स्पेशल पर्सन, प्लेस, एनिमल, मतलब किसी स्पेशल पर्सन। स्पेशल पर्सन से मतलब अमिताभ बच्चन या सचिन तेंदुलकर नहीं है। स्पेशल पर्सन से मतलब है उसका स्पेशल नेम। आप फिर से देख सकते हैं, नेम ऑफ अ स्पेशल पर्सन, प्लेस, एनिमल। मतलब स्पेशल नेम क्या होता है? स्पेशल नेम मतलब आई एम अ बॉय। ओके, और जितने लोग भी देख रहे होंगे वो किसी ना किसी क्लास से होंगे। क्लास मतलब कक्षा नहीं, उनका वर्ग। कोई गर्ल होगा, कोई गर्ल के क्लास से होगा, कोई बॉय के क्लास से होगा, है ना, मेल एंड फीमेल। ओके, लेकिन आप सभी का एक स्पेशल नेम होगा जिससे आप पहचाने जाते हैं। ओके, बाय दैट यू नोन इन द वर्ल्ड। लाइक मेरा नाम है शिखर, तो मैं शिखर के नाम से जाना जाता हूं। आप सभी लोगों का जो कुछ भी नाम होगा, आप उसके नाम से जाने जाते होंगे। ठीक इसी प्रकार से कोई भी पर्सन के बाद मान लीजिए प्लेस। प्लेस का भी अपना एक स्पेशल नेम होता है। लाइक दिस इज वाराणसी। वाराणसी जो है, वाराणसी, इसका जो नाम है ये क्या है? ये इसका प्रॉपर नेम है, प्रॉपर नाउन। बट अगर हम बात करें इसका क्लास, इसकी जाति की, तो ये जाति क्या है? जाति इसकी है कि ये एक शहर है। परंतु शहर तो बहुत है, देयर आर मेनी सिटीज इन द वर्ल्ड, बट स्पेशली इसका नाम क्या है? वाराणसी। तो दैट इज प्रॉपर नाउन। लाइक कोई डॉग, कोई एनिमल आपके यहां पर आता है, आप उसको पेट बनाते हैं, आप उसको पालते हैं। ओके, तो वो रहता है, मान लीजिए वो डॉग की क्लास का है, डॉग की जाति का है, परंतु आप उसका नाम क्या रखते हैं? आप उसका नाम रखते हैं शेरू, टाइगर, ओके, टॉमी, शीरो। तो ये सब जो नाम आप रखते हैं, दैट इज प्रॉपर नाउन। ओके, लेट्स मूव फर्दर टू द कॉमन नाउन। दैट इज, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। अब इसको जातिवाचक क्यों बोलते हैं? तो ये वो जाति नहीं है, सेठ, श्रीवास्तव, दैट इज नॉट दैट जाति। ओके, वो जाति नहीं है, ये जाति है वर्ग। जैसे मैंने बताया, बॉय का अपना एक वर्ग है जिसमें सभी बॉय आ जाएंगे, गर्ल्स का अपना एक वर्ग है जिसमें सभी गर्ल्स आ जाएंगे। इसी तरह मदर एक वर्ग जिसमें सभी मदर्स आ जाएंगे। प्लेयर्स जिसमें सभी खिलाड़ी आ जाएंगे। आईपीएल अभी कुछ देर पहले ही बैन हुआ, हम सबको पसंद है क्रिकेट, बहुत सारे लोगों को पसंद है, भारत में बहुत पसंद किया जाता है ना। तो प्लेयर्स ये क्या है? ये एक जाति है। ओके, तो नेम ऑफ अ क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल। लाइक एनिमल क्या है? एनिमल है कोई कैट, परंतु उसका अगर हम स्पेशली कोई नाम रख दें, स्पेशली कोई नेम रख दें, तो वो स्पेशल नेम कहलाता है प्रॉपर नाउन। उसका क्लास यानी उसकी जाति जो कि कैट है, वो होता है कॉमन नाउन। जैसे हमने बताया कंट्री, तो कंट्री क्या है? देयर आर मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, तो वो क्या है? ये सेम है, ये कॉमन है, कंट्री कॉमन, इसीलिए उसको बोलते हैं कॉमन नाउन। बट उस कंट्री में अगर आपका नाम हो भारत, इंडिया, so that name is the व्यक्तिवाचक संज्ञा, that name is the proper noun. Did you understand? तो आइए हम लोग थर्ड टाइप पर चलते हैं, that is collective noun, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, लाइक देखिए यहां पर लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ क्रिएचर्स। ग्रुप ऑफ क्रिएचर्स, प्लेसेस एंड थिंग्स, मतलब ग्रुप का मतलब समूह, है ना। ग्रुप मीन्स समूह। तो अब ये कैसे हम लोग डिफाइन करें? तो ऐसे लोगों का समूह
या ऐसे लोग जो समूह में रहते हो, ऐसे जानवर जो समूह में चलते हो, या ऐसे प्लेसेस जो क्या हो, जो समूह में हो, दैट वर्ड कम्स इन कलेक्टिव नाउन। जैसे देखिए, जब क्रिकेट मैच चलता है तो लोग क्रिकेट देखने के लिए भी बहुत सारे लोग जाते हैं। हालांकि अभी तो कोविड चल रहा है तो लोग नहीं जा रहे होंगे, परंतु पहले कैसे लोग जाते थे क्रिकेट देखने के लिए, तो जो क्राउड होती थी, भीड़, तो भीड़ का कोई नाम नहीं होता है, तो उसको एक कलेक्टिव नाम दिया जाता है, दैट इज क्राउड, CROWD, दैट इज क्राउड। सो दिस इज कलेक्टिव नाउन। ओके, अब इसी तरह कोई भी क्रिएचर लाइक एनिमल का कोई समूह, जैसे फ्लीट ऑफ शीप्स, फ्लीट ऑफ शीप्स मतलब भेड़ बकरियों का समूह, हालांकि बकरी तो नहीं, भेड़ बोल सकते हैं। लाइक इसी तरह हर्ड, घोड़ों का जो समूह होता है दैट कॉल्स हर्ड, या फिर गायों का जो समूह होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हर्ड बोलते हैं, HERD, लाइक HERD। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन। अब आप सर बोलेंगे कि सर ये प्लेस का कैसे ग्रुप हो गया, तो प्लेसेस का ग्रुप के लिए बहुत सिंपल सा है। आप देखिए किसी भी देश, तो देश में अकेला देश नहीं होता है, वो कई राज्यों से मिलकर बना होता है, वो कई राज्यों से मिलकर बना होता है ना। तो वो ग्रुप्स जो है राज्यों के, लाइक वी हैव 28 स्टेट्स, वो जो 28 स्टेट्स है, हालांकि जो कंट्री है ये भी हमारा एक कलेक्टिव नाउन हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो भी 28 राज्यों से मिलकर बना हुआ है, दैट इज प्लेस। तो प्लेस के तो आपको समझ में आ जानी चाहिए अब चीजें कि कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा, यानी लोगों का ग्रुप, एनिमल्स का ग्रुप लाइक क्रिएचर्स का ग्रुप जिसमें सभी मानव भी आ जाएगा और पशु भी आ जाएंगे। ओके, देन प्लेसेस का ग्रुप, और फिर चीजों का, जैसे अ बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा, तो चाबी कभी अकेला नहीं होता है। अ बंच ऑफ ग्रेप्स यानी अंगूर का गुच्छा, वो भी कभी अकेला नहीं होता है। तो वो जो ग्रुप्स में आए, लाइक टीम, आवर इंडियन आर्मी, सैल्यूट है जिसे आर्मी के जो सोल्जर्स होते हैं वो कभी अकेले में नहीं, वो हमेशा ग्रुप्स में होता है, डिवाइडेड होते हैं, बटालियन में बटे होते हैं। सो दैट कम्स इन कलेक्टिव नाउन। आप टीम लिख सकते हैं, आप आर्मी लिख सकते हैं, और ये सभी वर्ड्स भी लिख सकते हैं। लेट्स मूव फर्दर टू द फोर्थ वन, दैट इज मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हिंदी में बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। अब पदार्थवाचक संज्ञा क्या है? जिसमें सभी चीजें आ जाएं पदार्थ की, लाइक मटेरियल की, नेम ऑफ मटेरियल्स, जो कुछ भी नापा और तोला जा सकता है, विच कैन मीजर, थिंग्स विच कैन मीजर, जिसको नापा तोला जा सके, एवरीथिंग कम्स इन मटेरियल नाउन। लाइक वुड यानी कि लकड़ी, लाइक आयरन यानी कि लोहा, लाइक सिल्वर यानी कि चांदी, लाइक गोल्ड यानी कि सोना। इसमें हम अपने खाने की चीजों को भी जोड़ सकते हैं, लाइक राइस, ओके, ऑयल एक्सेट्रा। तो ऐसी चीजें विच कैन बी मीजर, जिसको मीजर किया जा सके, दैट कम्स इन मटेरियल नाउन। लेट्स मूव फर्दर, द लास्ट वन दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम लोग बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। लेट्स इट एक्सप्रेसेस आवर इनर इमोशन। ओके, मतलब यह हुआ कि यह एक्सप्रेस करता है, क्या करता है? एक्सप्रेस आवर इनर इमोशन, हमारे आंतरिक इमोशंस को, फीलिंग्स को, भावनाओं को। यानी ये क्या है? पूर्णतः यह दिखता तो नहीं है, इट इज नॉट सीन, वी कैन नॉट टच इट। लाइक हम वुड को टच कर सकते हैं, हम लोगों को टच कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट टच दिस नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हम इसके टच नहीं कर सकते। लाइक हमारा गुडनेस, हमारा नेचर, चाइल्डहुड, आई कैन राइट ऑल्सो हियर like childhood, okay, our nature means हमारे जो क्या होते हैं, हमारी भावनाएं। अब भावना से मतलब क्या है? नेचर का। नेचर से मतलब है आपका जो भी व्यवहार होता है। ओके, इट इज ऑल्सो नॉट सीन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो जिसको देखा ना जा सके, है ना, जैसे काइंडनेस, दया। सो दीज आर द वर्ड्स, ये ऐसे शब्द हैं जिनको देखा तो नहीं जा सकता है। जैसे मां की ममता होती है तो लव ऑफ मदर, है ना, लव ऑफ फादर, पेरेंट्स आप बोल सकते हैं, लव ऑफ योर पेरेंट्स। ओके, हेट, दुश्मनी की भावना, लोगों के अंदर जलन की भावना, ईर्ष्या, तो ये भी क्या है? इनर है, ये भी दिखता नहीं है। तो ऐसे वर्ड्स जो दिखते ना हो बट ये हमारी भावनाएं हैं, इनर सोल में हमारे है, हमारे इनर इमोशंस हैं, दैट कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। तो दोस्तों मुझे
अब ये आशा है, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द पार्ट्स ऑफ नाउन, और नॉट ओनली द पार्ट्स बट नाउन एंड इट्स पार्ट्स ऑल्सो। तो दोस्तों आने वाले जो वीडियोस हैं वो बेस्ड होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच पर, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया है। नाउन के बाद प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, फिर वर्ब, ऐसे करते करते हम लोग सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म करेंगे, उसके बाद टेंसेस हैं, उसके बाद पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बहुत सारा चीजें आपको दिखाने के लिए और आपको समझाने के लिए, इंग्लिश में आपको बेहतर बनाने के लिए। इफ यू वांट टू पॉलिश योर इंग्लिश देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल क्रेडिबल क्लासेस। और अगर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा है तो उसको भी क्लिक करिए पिछली वीडियोस को पाने के लिए, और इसके साथ साथ हमारे दिए हुए बेल आइकन पर भी जरूर प्रेस करें और इंग्लिश में सक्षम बने। बी कैपेबल इन इंग्लिश। ओके एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। तो चलते हैं, हम आज विदा लेते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।